औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने गूगल अर्थ को इंस्टॉल कर लिया है, जो उसमें एरर आ रहा था वो भी हमने फ़िक्स कर लिया है। अभी हम आते हैं अपने काम की तरफ। तो असल में जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमने करनी है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये उसकी उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, अलाइनमेंट या आप सेंटर लाइन कह रहे हैं, बॉक्स है, कर्वेट है, जो भी है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसको प्रिंट करना है गूगल अर्थ के ऊपर विद हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि वो जो इमेज यूज़ कर रहे हैं। अब इस ड्राइंग की जो सेटिंग हुई हुई है, मैं पहले थोड़ा एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर हम इस ड्राइंग को आपने सिविल 3D में रह के इंपोर्ट करना है, तो आपको इस ड्राइंग की सेटिंग पहले करनी पड़ेगी, जो पहले से हमारे दोस्त अमजद साहब हैं, अबहा में हैं, उन्होंने करके भेजी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जियो लोकेशन पे जाता हूँ और मैं यहाँ मैप को ऑन करता हूँ, ठीक है, एरियल मैप व्यू करता हूँ, तो मुझे ये एक्सेस दे रहा है, ठीक है। इसके लिए आपका ऑटोडेस्क में अकाउंट होना चाहिए, उससे आप साइन इन होंगे, फिर ही आपको ये एक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे अगर रह के मैं इसको कुछ करता हूँ, तो मेरी जो पिक्चर है, जब उसको प्रिंट करता हूँ तो ब्लर आती है, नंबर 1, तो पिक्चर क्लीन नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे तो आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा, मतलब अभी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, मगर जैसे आप यहाँ कुछ इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि यहाँ पे अगर हम स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो भी हमारा किसी काम का नहीं है, मगर हमने जो काम करना है वो ये है कि इसको अच्छे तरीके से प्रिंट करना है विद हाई रेजोल्यूशन। तो उसके लिए मैं यहाँ से मैप को ऑफ करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये मैंने अमजद भाई 4 पेपर के साइज़ रखे हैं, A3, A2, A1, A0 विद एक्चुअल उनकी डायमेंशन के साथ, ठीक है। अब ये जो A3 है, ये 297 और 420 पे है, ठीक है। अगर आप A3 एक्चुअल पे सब कैप्चर करेंगे तो इतना एरिया वो आपको शो करेगा। अगर आप A2 करते हैं तो इतना, अगर आप A1 करते हैं तो इतना, अगर A0 करते हैं तो अपना इतना, ठीक है। अब तरीक़ाकार सबका सेम ही होगा। जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है, जिस पेपर के ऊपर आपने उसको करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जाना है गूगल अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया है। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से, हमारा गूगल अर्थ ओपन हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और ये मेरी लोकेशन से डिटेक्ट की है। मैं अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है अबहा खमीस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रफ़ आइडिया के साथ ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो डाटा है, ठीक है, इसको यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला ईस्टिंग और नॉर्थिंग, ठीक है। इसको मैं वहाँ पे लगाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मेरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल लोकेशन है, उसको मैं फोकस करूँगा। तो मैं ये कोऑर्डिनेट एंटर करूँगा। मैं ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट इसके ऊपर लिख लूँ ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट लिखी हैं। अब मैं इनको गूगल अर्थ पे लगाता हूँ ताकि अपने प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा फोकस कर सकूँ। तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है EX3, ठीक है, MH, कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे ये इसकी ईस्टिंग है, तो मैं यहाँ पे जो ईस्टिंग की वैल्यू है वो अपनी दूँगा 250,439.604, और जो नॉर्थिंग है वो मेरे पास है 202,5812.765, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा और ये पॉइंट जो है जाके लग चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ज़रा अपने ऑफिस में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे। अब ये हमारा ये देखिए, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लग चुका है। अब ऑलमोस्ट ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट हमारा ये वाला है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हमारी पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे जो चीज़ टेक्निकली हमने देखनी है ना, वो ये देखनी है कि हमने गूगल अर्थ से यहाँ से, यानी कि वो लाइन कुछ ऐसे गई है, कुछ यहाँ गई है, जिस तरफ भी गई है,
यानी ये हमारा प्रोजेक्ट का एरिया है। अब गूगल अर्थ आपको पता है कि ये आपको तकरीबन एक रियल टाइम एरिया बता रहा होता है। अब यहाँ से अगर हमारी पाइपलाइन जा रही है तो मुझे नहीं पता कि जो मेरा A3 है पेपर पे कितना एरिया कवर करेगा, या मैं कहाँ से इसको कितना करूँ तो मैं इसको कवर कर सकूँ। उसके लिए मैं जो चीज़ करूँगा, यहाँ से चूँकि मेरे पास ये ड्राइंग बनी हुई है, ये भी कोऑर्डिनेट के ऊपर है, और ये A3 पेपर मुझे बता रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 यानी उसको 8-10 मेन होल कवर कर रहा है। और मैं अगर इससे मुतमिन हूँ कि इतना प्रिंट ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से कुछ रेफरेंस के पॉइंट लूँगा। ये कर लें, ये कॉर्नर का पॉइंट, ये कॉर्नर का पॉइंट, ठीक है, और ये कॉर्नर का 3 पॉइंट मैं लूँगा, ठीक है। उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि इतना एरिया मेरा A3 में कवर हो रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। वो नेक्स्ट करते हैं। अगर आपने A2 पे प्रिंट करना है तो फिर भी आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जैक्ट प्रिंटिंग लेनी है, बिल्कुल एक काम प्रोफेशनल सबमिट करवाना है। ये मैं पूरा A3 का पेपर का साइज़ है, इसमें मैंने वो जो कंपनी के जो होते हैं वो लोगो लेजेंड्स वगैरह, उसके लिए मैंने कुछ एरिया छोड़ा नहीं है। अगर आपका है तो आप उसको जितना भी आपने इसको सेट करना है पहले इसको वो कर लें। मैं यहाँ इसको ऑफसेट देता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ 10, ठीक है, 10 शायद कम होगा, सॉरी, ऑफसेट इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब वो ये आ रहा है 100 भी ज़्यादा है, ऑफसेट 50 करता हूँ मैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग ये तकरीबन ठीक है। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपके लीजेंड्स आएंगे, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें शो करनी है, ठीक है। यह है पेपर तो पूरा A3 है, मगर ये हिस्सा आपने अपने टैक्स के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने अब देख रहे हैं कि मेरा कितना हिस्सा आ रहा है, तो आपने इस पॉइंट से ये वो पॉइंट निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। अमजद भाई, एक पॉइंट ये निकाल देना आपने, ठीक है, और एक पॉइंट आप ये निकाल लें, ठीक है, और एक ये निकाल लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिंटिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लग गया, ठीक है। और अगर आपने A2 पे प्रिंट निकालना है तो फिर भी आप यहाँ से इसका ऑफसेट दे के अपने अकॉर्डिंग आपने 3 पॉइंट निकालने हैं। अगर आपने A1 पे करना है तो आपने यही निकालना है। अब मैं ये 3 पॉइंट यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उनको वहाँ पे लगाता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे पॉज करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जी, तो मैंने ये 3 पॉइंट जो हैं इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, अपने ऊपर नोट की कर लिए हैं बुक पेज के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक एज ए रेफरेंस इन 3 पॉइंट्स को वहाँ पे गूगल अर्थ पे लगाऊंगा, ताकि मुझे ये थोड़ा सा कंफर्म हो कि A3 का जो पेपर है वो कितना एरिया कैप्चर कर रहा है। अब ये मुझे पता है कि ये मेरा एग्जिस्टिंग है, यहाँ से मेरी लाइन ओपन हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा A3 कैड रेफरेंस, आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो इसकी ईस्टिंग दूंगा ना, ये मैं वो दूंगा जो मैंने अपने प्लान से निकाली है, ताकि मुझे यहाँ पे A3 का एरिया का कंफर्म हो कि वो कितना एरिया कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे दूंगा मैं 250.186.262 और ये नीचे नॉर्थिंग जो है उसकी है 202.6086.386, ठीक है। ये है। अब ये वो पॉइंट है जो मैंने कैड से निकाला है A3 का चेक करने के लिए। एक मेरा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दूसरा पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं इसको A3 CAD कैड रेफरेंस 2, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको इजीली पेस्ट कर सकूँ। और यहाँ पे जो मैं इसको वैल्यू दूंगा वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है 250 जो मैंने कैड से लिया है 546.262 और यहाँ से मैं इसको 202.6086.386 अब मैं इसको लगाता हूँ तो ये आ गया, यानी ये मेरा A3 का एरिया जो है ना वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हम पॉलीगॉन से भी लगा सकते थे, मगर उससे हमें फ़ायदा नहीं था होना। उसकी रीज़न कि जब हमने प्रिंटिंग करनी थी तो हमारा फिर वो एरिया उसमें कवर नहीं था हो सकता, ठीक है। अब मैं 250 लास्ट पॉइंट है 546.262, ठीक है। और हमारी नॉर्थ जो है
और 2025799.386। अब ये पॉइंट हमारा कहाँ लगा है? इस पॉइंट में कुछ एरर आ रहा है, मुझे शक पड़ रहा है। ये था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं ज़रा अपना पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक कर लूँ, कहीं गलत तो नहीं मैंने टाइप कर दिए। दोबारा पॉइंट लगाते हैं हम यहाँ पे, पेस्ट। ये हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट है और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 250546। ये कोऑर्डिनेट आपने बड़े ध्यान से लिखने हैं, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग से आपकी जो लोकेशन है ना वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगी। तो 2025799.386। ठीक है, ये अमजद भाई लग गया। अब देखें, ये हमारा एक एरिया है जो A3 के ऊपर तकरीबन कवर होगा। ठीक है ना, इतना वो एरिया कवर करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास लाइन हमारी जा रही है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैंने ये वो पॉइंट है अमजद भाई जो मैंने कैड से निकाले हैं। कैड से इसलिए निकाले हैं ताकि मुझे यहाँ पे पता चले कि कितना एरिया वो यहाँ पे कवर कर रहा है। देखें, ये इतना एरिया इसमें आ रहा है, यानी ये मेन होल आपके इसमें ईजीली आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो लाइन है आपकी ये वाली, ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी है। अब मैंने 2 पॉइंट लगाने हैं गूगल अर्थ के ऊपर एज ए रेफरेंस, जिससे मैंने जो पिक्चर मैं यहाँ से कैप्चर करूँगा उसको अलाइन करने के लिए। फिर ड्राइंग तो हमारी बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है, AL-1 यानी अलाइन 1। अब ये पॉइंट मैंने कहाँ लगाना है? ये मैं लगाता हूँ इधर सेंटर के ऊपर, ताकि ये रोड तकरीबन सेंटर है। कोई भी आप लगा सकते हैं, कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे से उसको। ठीक है, ये एक पॉइंट लग गया। अब ये मेरा पॉइंट नंबर क्या है? AL-1। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली जो है ना, Ctrl+C करें और इसको आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें। ठीक है, ये इसके साथ नंबर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करें, Ctrl+C और इंटर करें, Ctrl+V कर दें। यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, ये अब्दुल भाई आपने लिख देना, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। ये हमने एक पॉइंट लगाया किसके अंदर? गूगल के अंदर। ठीक है, ये वाला जो है एग्ज़िट, इसको मैं भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं देता हूँ ALI-2। ठीक है, और इसकी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ईस्टिंग और ये इसकी Ctrl+C नॉर्थिंग, Ctrl+V। ये पॉइंट मैं क्यों लगा रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस पिक्चर को जो मैंने यहाँ से कैप्चर करनी है, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा जूम करके। तकरीबन रोड का सेंटर ही बन रहा है, एक आइडिया है। ठीक है, ये लग गया। अब ये 2 पॉइंट मैंने रेफरेंस के लिए लिए हैं इस पिक्चर से अमजद भाई। ये AL-1 और AL-2 ये मैंने लिए हैं गूगल अर्थ से, इस पिक्चर को जब मैं कैप्चर करूँगा उसके रेफरेंस के लिए। और ये जो पॉइंट लगाए हैं ये 3, ये मैंने बस एक अपना एरिया चेक किया है कि मेरा कितना एरिया A3 में कवर हो रहा है। अगर आपने ये करना है, अगर आपने प्रिंटिंग निकालनी है A3 के ऊपर, तो आप ये 3 पॉइंट निकाल लें। अगर A2 के ऊपर निकालनी है तो ये 1, 2, 3 ये निकाल लें। अगर A1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ किस में प्रिंट करनी है, और यही पैटर्न आपने सब के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें ये पिक्चर जो है ये हाई रेजोल्यूशन कैसे हमने लेनी है। तो सबसे पहले मैं ये जो पॉइंट है A3 के, इनको मैं ज़रा अनचेक करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये 2 रेफरेंस के पॉइंट हैं, यही काफ़ी हैं। ठीक है, इसको मैं तकरीबन, आप जाए एडिट के अंदर और यहाँ से आपने जाना है व्यू, और यहाँ से इसको
ठीक है, आपने कर लेना है। ठीक है, एक आइडिया आपने ये एग्ज़िट ये आ रहा है आपका एरिया, और A3 के पॉइंट जो है ना ये आप पिक्चर को तकरीबन थोड़ा सा ऐसे सेट कर लें कि आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आता हो। ठीक है ना, और दोबारा व्यू के ऊपर जाके यहाँ से आपने इसको कर लेना है कंपास। जब आपने पिक्चर को कैप्चर करने से पहले इसके अगर आपने कोई सेटिंग वगैरह कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, अमजद भाई ऐसे कर लिया, देख लिया, तो आपने जब अपने पॉइंट लगा लेने हैं तो जाना व्यू के ऊपर और यहाँ पे जाना टिल्ट टू कंपास, ताकि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। अब यहाँ पे ये तकरीबन ठीक है, मेरा A3 का एरिया भी कवर हो रहा है और मेरा रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पे तकरीबन ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको, ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, बस तो मैं जाऊँगा इसके ऊपर, जो आपको नज़र आ रहा है ये राइट से थर्ड ऑप्शन है सेव इमेज, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये देखें गूगल मैप का एक नीचे डायलॉग बॉक्स शो है। मैप ऑप्शन में जाके मैं इसको भी नहीं चेक करता हूँ, इसको भी करता हूँ, ताकि जब मैं स्क्रीन को कैप्चर करूँ तो ये ज़्यादा रश ना आए। अब ये आ रहा है रेजोल्यूशन, आपने किस रेजोल्यूशन के ऊपर आपको पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे जो करंट है वो ये है, ये उसके ऊपर है, ये HD है, ये फुल HD है, ये 4K है। ठीक है, ये 4K बहुत अच्छी पिक्चर होती है अमजद भाई। ठीक है, मैंने जो आपको भेजी थी वो 4K थी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम को। ठीक है, लेकिन 4K बेहतर है। मैं इस 4K को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बताया कि ये एरिया मुझे 4K में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव इमेज। ठीक है, अब मुझे ये पाथ मांगेगी कि कहाँ मैं इसको सेव करूँ, तो मैं जाता हूँ अमजद के अंदर। ठीक है, ये कल जो मैंने आपको फाइल्स भेजी थी ये वो वाली फाइल्स थी, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे अमजद टुडे। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये इसको जनरेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड के ऊपर। तो ये देखें ये क्लियर हो गया। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं जाता हूँ अब मैं अपने फोल्डर के अंदर। ये वो पिक्चर जो हमने वहाँ से सेव की है, यहाँ पे होगा अमजद टुडे। ये पिक्चर अमजद भाई, इसका साइज़ तकरीबन 3 MB का बता रहा है। ठीक है, और मैं अभी जाऊँगा ऑटोकैड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं इस पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, यहाँ आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ से रास्टर इमेज में जाएं, तो यहाँ से आपने जाना है किसके अंदर, ये है आपका मुदस्सिर अमजद। ठीक है, ये अमजद टुडे, इसको क्लिक करता हूँ ओपन। ठीक है, रिलेटिव पाथ फुल पाथ करता हूँ मैं यहाँ पे। जब आपने ये काम करना है तो आपने सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है ना, अब मैं इसको तकरीबन यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अब ये पिक्चर अमजद भाई आ गई है। अब ये वो 2 रेफरेंस हैं जो हमने वहाँ पे लगाए थे। अब हमने क्या करना है, दोबारा गूगल के ऊपर जाना है और ये मैंने लगाए थे AL1, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके कोऑर्डिनेट बताएगा। तो मैं ये कोऑर्डिनेट अपने ऊपर लिखता हूँ पेज के ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसका। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ जी। तो मैंने वो कोऑर्डिनेट जो रेफरेंस वाले हैं वो लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इसके ऊपर और वो जो रेफरेंस मैंने ये 2 पॉइंट का लगाया था इनको मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल POINT पॉइंट 250.401.93 कॉमा 202.6053.32 ये वो पॉइंट लग चुका है जो मैंने वहाँ पे रेफरेंस लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा कौन सा है, 250.531.16 कॉमा 202.5907.49 इंटर। अब देखें ये वो दूसरा पॉइंट है जो मेरा रेफरेंस का था। सही है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको यहाँ पे पिक्चर को लगाना है। मैं ये वाला पॉइंट चेक कर लूँगा कि इसके मैंने कोऑर्डिनेट सही दिए हैं, 250.531.16 202.5907.49 और यहाँ से मैं चेक कर लूँ कि क्या इसके ठीक है, 202.5907
590749, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ड्राइंग है ये वाली, इसको इसके ऊपर अलाइन करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, AL अलाइन, ठीक है। अब मेरा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैं तकरीबन इसको जूम होकर यहाँ से पकड़ूँगा, ठीक है। तो कहूँगा जनाब आप चलें यहाँ पे, आपका ये रेफरेंस है, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट था मेरा ये वाला, ठीक है, आपका ये रेफरेंस है।